हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अच्छी सी मेहमान मैंने इसलिए कह रही क्योंकि एक सोशल वर्कर हैं और काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, और स्पेशली तब जब पाकिस्तान को एक बहुत बड़े खतरे ने अपनी लपेट में ले लिया। मैं बात करूँ 9 साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के हवाले से, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। और उस पर हमने ये देखा कि हमने न सिर्फ अपने प्यारे खोए बल्कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा असासा है पाकिस्तान का, जिसका एग्रीकल्चर में बड़ा रोल रहा है, हमारी क्रॉप्स खासी हद तक मुतासिर हुई और सैलाब से तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए। हमारी इकॉनमी डैमेज हुई जिसमें हमें $30 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज था पाकिस्तान के लिए। सैलाब के बायस लाखों ख़ानदान हमारे बेघर हुए और अभी भी हम यही कहेंगे कि बेसरोज़ सामानी की हालत में वो खुले आसमान तले मुख्तलिफ मकामात पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ वो मुखय्यर हज़रात जो हैं वो आगे हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं न सिर्फ उनकी मदद बल्कि उन जैसे कई लोगों की मदद से वो इन मासूम, इन मजलूम, इन बेअसरा लोगों की मदद कर सकते हैं। सैलाब के बाद इमदादी काम किस हद तक मुकम्मल हुए हैं, इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूट्स हैं या NGOs हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में किस हद तक अपना हिस्सा डाल रही हैं या डाल चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कामों के हवाले से रिपोर्ट्स भी जो है वो मुताबिक बार जारी की हैं, जिन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना अली कमाल साहिबा, सोशल वर्कर है, उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आपने जो डैमेज मैंने बताया है ये बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनली रोल की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली फिर हम लोग आएंगे पाकिस्तान की तरफ भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ भी, इंटरनेशनली कितना क्या कहते हैं लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए? देखिए, हुआ ये था कि जब ये शुरू हुआ तो उस वक्त मेरे ख्याल में हम में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी डेविस्टेशन होगी। शायद हम खुद भी उसको इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहे थे। फिर एकदम से हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा तबाही है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आफ्टर मैथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन, फ्लड्स में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो हुआ है, मगर जो अब वेव दर वेव डिस्ट्रक्शन हो रही है, पता चल रहा है कि खाली वो मसला नहीं था, ये मसला भी है, ये मसला भी है। देखिए, बिकॉज इस वक्त खुले आसमान में जब लोग बैठते हैं, पानी के पास रहते हैं, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, खाने का मसला है, मैल न्यूट्रिशन है। ये वो लोग हैं जो पहले से गरीब थे, पहले से इकोनॉमिकली हार्डशिप्स में जा रहे थे, तो उनके ऊपर ये तो एक और पहाड़ पे पहाड़ गुजरा है। तो जब when the world woke up and the UN actually was one of the first ones to raise voice, सेक्रेटरी जनरल साहब आए और उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई पाकिस्तान के लिए, और अभी भी बहुत ज़्यादा इस पे अटेंशन जो है वो लेकर आते हैं। और उस वक्त हमारे पास बहुत सपोर्ट आई है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली भी आई है। अच्छा। और एक फ्लैश फंड जिसको हम कहते हैं, या एक अपील होती है जो कि इमीडिएट रिलीफ की अपील होती है, वो UN और ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेपरेटली इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी करती हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ। उसमें हमने कोई 816 मिलियन US मांगे थे फॉर द एब्सोल्यूट लाइफ सेविंग नीड्स फॉर 9.5 मिलियन पीपल। ओवरऑल $816 million for 9.5 million people. Even though affected 33, need for 20. But ये बिल्कुल वो 9 मिलियन लोग वो हैं जिनको बिल्कुल जिंदगी मौत का मसला था। अच्छा, किस हद तक डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी? हाँ, उनकी जिंदगियां उधर एक प्रिकेरियस जगह पे खड़ी हुई थी, उनके लिए हमने ये अपील की। उसमें से इस वक्त तक हमारे पास कोई 180 मिलियन आए हैं। ठीक है। और शायद थोड़ा सा वक्त लगता है, लोगों ने प्लेज बहुत किया है, मगर जो रिसीव हुए हैं वो अभी तक 180 हैं। ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर मोर सपोर्ट, स्पेशली जैसे विंटर आ रहा है। इनफैक्ट विंटर इज देयर, मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते इट्स स्टिल इज कमिंग, बट मतलब आ गया है। उनकी अपनी नीड्स होती हैं, उसकी हेल्थ की अलग रिपरकशंस होते हैं। ये देखिए कि 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इसको, लोग वहीं के वहीं हैं। मतलब देयर इज नो चेंज। इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब सिर्फ बेसिक्स उनके पास खाने पीने की हैं या ड्राई फूड होगा, और हम इसके अलावा अभी तक कहीं हमने स्टेप इन नहीं किया। The destruction has been overwhelming. It has been so much कि हम चाहे जितना भी कर लें ना तो कम है। और आप ये देखें कि इनको मदद की ज़रूरत है मई तक।
ये अभी की बात नहीं तो है। लार्जर स्केल पर आमना हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम जाकर देखें तो? I think we need to keep supporting the life-saving needs even as we have the conversation on rehabilitation, reconstruction. उनको घरों So do में you think still we are doing, या लोगों का वो जो देने का जज्बा था वो किसी हद तक थोड़ा सा कम हो चुका है? शायद देने का इतना नहीं, शायद हम भूल रहे हैं। देखिए इंसानी फितरत होती है कि आप एक चीज़ के बारे में 3 महीने तक बात करते रहे, लोग बोर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम उसको देखें, मतलब अगर आप एक टीवी प्रोग्राम पे मैं आपसे कहूँ आप रोज इसके बारे में बात करेंगे, चौथे दिन आपको भी फोन आएगा यार कोई और बात कर लो, ठीक है। तो वो हम उस बात को समझते हैं, मगर जिस बात को शायद लोग नहीं समझते वो ये है कि ये लोग 3 महीने से एक ही ज़िंदगी जी रहे हैं, रोज़ अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं। वो उसी वही पानी पीते हैं जिसमें वो बाथरूम जाते हैं, जिसमें वो बर्तन धोते हैं, जिसमें वो कपड़े धोते हैं। यू नो इट इज़ द सेम प्लेस। वहाँ जाके देखने वाला हाल है कि कितना बुरा हाल। अब ना कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है? क्योंकि हम लोग बारहा ये सुनते हैं कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि वाकई क्या सिंध ही है? हर इलाके की अपनी एक इंडिविजुअल नीड्स हैं। ठीक है। केपी साइड पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी वो वाली विंटराइजेशन जिसको हम कहते हैं उसकी नीड्स हैं। रिकन्स्ट्रक्शन की, उन लोगों को अपने घरों में जाना है, खुले छत के नीचे बैठे हैं। बलूचिस्तान में इट इज़ food, it is health and it is the winter as well. सिंध में जो है वो obviously हेल्थ की भी है, खाने की भी, वहाँ malnutrition बहुत ज़्यादा है। Millions and millions of people are in phase 4 and phase 5 is famine. तो हमें ये लग रहा है कि फरवरी मार्च तक जाके हम लोग शायद ये लोग millions of people famine में होंगे, because खाना नहीं है उनके वहाँ पास। से उनके पास खाना नहीं, और कब आएगा? जैसे कि आपने पहले भी कहा, क्रॉप्स तबाह हो चुकी हैं, और ये जो क्रॉप्स तबाह हुई हैं इसकी रिपरकशन ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो मुल्क के दीगर इलाकों में, क्योंकि यू नो दैट इज़ योर फूड बास्केट इज़ वेल, राइट। गवर्नमेंट का सपोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जाता है कि हम इमदादी सामान जो है वो मुहैया कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स जो आती हैं, किसी हद तक कहीं ना कहीं प्राइवेटली अगर आप उनको देखें, एक आम इंसान की हद तक देखें, तो क्या आपको लगता है कि जितना किया जा रहा है उतना काफ़ी है, या ये जो है स्टिल अभी ना काफ़ी है, बहुत करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ NGOs को भी खुलकर इस तरफ आना होगा? मेरे ख्याल में हर किसी को आना होगा। ठीक है। Obviously the government is leading and they are doing a lot of work. There is no doubt about it. They're doing a lot of work. देखिए जितनी लिमिटेड मीन्स हैं हमारी एक इस मुल्क में, जो भी इकोनॉमिक हालात हैं उनके हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं, मगर नीड बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हर कोई आके नहीं करेगा, जब तक हम अपील नहीं करेंगे, जब तक हम मदद नहीं करेंगे, ये मामला सुलझेगा नहीं। अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने में एक नया किस्म का डिजास्टर होगा। आप लोग यहाँ बैठ के वो एक नया किस्म का डिजास्टर क्या हो सकता है आमना? मतलब आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं इन द फ्यूचर? I feel that if timely assistance is not provided, then these people, their lives are in question. They can be died? They can be. If they're, because you see, they need food, they need water, they need health, they need shelter. These are basic things. ये इतनी बेसिक चीज़ है, उनके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। ये तो सर्वाइवल है, मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब उनके पास बेसिक्स नहीं है तो हम लोग उस तो मजीद तो बात चीज़ों की और क्या ही करेंगे। मतलब मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही कि जी उनको कोई कपड़े अच्छे से पहना दें, आप कुछ ये मैं तो बिल्कुल बेसिक की बात कर रही हूँ कि सिर्फ कपड़े ही तन पर हो अगर, तो वो भी अच्छा। इसके साथ साथ क्योंकि एक तो ये पहलू है इन लोगों की जिंदगियों का, दूसरा ही एक वो वाला भी आ जाता है मामला कि क्रॉप्स जो हमारी डैमेज हुई हैं, हम लोगों को उसकी वजह से आने वाले वक्तों में फसलों के एतबार से, खुराक के एतबार से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए हुकूमत इस मामले में काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि रबी सीज़न जो है वो मिस हो रहा था। बहुत सा हमारा जो ज़रई इलाका है वो सैलाब के ज़द में आया, पानी इट्स स्टिल अंडर वाटर एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द फूड बास्केट अ लॉट। एंड एज आई सेड कि वो जो फूड इनसिक्योरिटी की बात है वो चैलेंज बहुत बड़ा है। पहले इकोनॉमिकली था, अब तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि हुकूमत को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या वो कर सकेगा? कहाँ हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, हम कर सकेंगे नहीं कर पाएंगे, वी डोंट नो। सो इट इज अफेक्टिंग, इट्स अ ह्यूज इशू। बट लास्टली आई वांट टू नो, बिकॉज़ आपके पास भी वक्त कम है एंड यू हैव टू गो समवेयर, तो आलमी दुनिया किस हद तक मौसमियाती तब्दीलियों को संजीदगी से देख रही है? इस पर क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर भी रही हैं, क्या वो इतनी ही सिंसियर हैं कि जितना पाकिस्तान सिंसियर है?
एब्सोल्युटली। और ये हाल में जो कॉप हुआ है, COP 27, उसमें हमने एक बहुत पॉजिटिव स्टांस देखा है दुनिया का। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द लीड countries, and they have done, the government has done a great job in leading this topic, in creating awareness about it. In fact, पाकिस्तान ने तो होस्ट भी किया था, एडवोकेट कर रहे हैं। लॉस एंड डैमेज की बात हमने की है कि हम दुनिया में एक ऐसा फंड बनाएं जो ममालिक इस चीज़ से गुजरते हैं उनके लिए, बिकॉज दे आर सफरिंग द एक्ट ऑफ अदर्स। हम शायद खुद क्लाइमेट चेंज पे इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितना हम दूसरों की वजह से मार खा रहे हैं। सही। तो वो ये आई थिंक ग्लोबल लेवल पे बहुत इस पे अवेयरनेस आई है, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, एंड आई थिंक वेरी पॉजिटिव स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच हामना, Thank you so हैव अ लवली डे। और आप ही बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं हमारे इन सैलाब मुतासरीन के लिए। आलमी दुनिया खासी हद तक जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रही है, लेकिन जैसे कि आमना ने भी बिल्कुल कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम लोगों की एक नफ्सियाती कैफियत है ना, हम भूल जाते हैं एक मामले को अनटिल अनलेस उसको बार बार हाईलाइट ना किया जाए। और अगर एक चीज़ को हम बार बार हाईलाइट करेंगे तो फिर आप ही की तरफ से भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं, क्या हम इससे आगे बढ़कर भी कोई बात कर सकते हैं? तो या तो हम आपको बारहा याद दिलाते रहेंगे कि हमारे मुतासरीन जो हमारे अपने हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं, ठीक है, ख्वाह वो KP में रहने वाले हों, चाहे उनका ताल्लुक सिंध से हो या पंजाब के नवाही इलाकों से हो, वो हमारे अपने हैं। तो कहीं पर भी आपको लगता है कि जज्बा हुब्बुल वतनी हो या फिर खिदमत खल्क का जज्बा हो, उसे दबने मत दीजिए। आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोई कैंप लगा हुआ है और आपको लगता है कि अब ये सर्दी के कपड़े अब आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, जाइए वो सर्दी के कपड़े वहाँ पर दे आइए, ठीक है ना। मैं मतलब हर कोई जानता है कि उसने खुदा की राह में किस तरह से खर्च करना है। तो इस छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं कि जिन पर हम अमल करके लोगों की जान बचा सकते हैं और उनको ठंड से, उन्हें मौसमी असरात से बचा सकते हैं। आपके पास जूते छोटे हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, वो छोटे बच्चों के जूते हों या बड़ों के जॉगर्स हो, स्नीकर्स हों, कुछ ऐसे सॉक्स होते हैं काइंडली, तो ये मफलर्स होते हैं, शॉल्स होते हैं। तो ये इन जितनी भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप समझते हैं कि नहीं इस सीज़न में आप नहीं पहनेंगे, तो वो ये सीज़न अपना सैलाब मुतासरीन के नाम पर दीजिए।